गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 और उसमें हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण का मानक रूप और गुणनखंड विधि से जो द्विघात समीकरण होता है उसके गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल ज्ञात करेंगे। हल का मतलब है शून्य ज्ञात करेंगे जिनको हम मूल भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। और मानक रूप की हम बात करें तो वो आपको पहले बताया गया है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसमें अधिकतम घात कितनी होगी, चर की 2 घात होती है, अधिकतम 2 से ज्यादा घातें नहीं होंगी। तो यहाँ पर देखिए मानक रूप की बात करें तो मानक रूप होता है आपका a² प्लस bx और प्लस में c। जो मानक रूप होता है वो क्या होता है आपका ax² प्लस bx प्लस में c। इसमें अधिकतम घात कितनी है, चर की 2 घात है, इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपका a का मान 0 नहीं होगा। b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। 0 हो गया तो हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मानक रूप हो गया है ax² प्लस bx प्लस c। और गुणनखंड विधि से हल करना आपको 8th क्लास में सीखा था आपने। इससे पहले हमने जो द्विघात समीकरण के शून्य निकाले थे वहां पर भी हमने देखी थी। तो वही विधि हम यहाँ पर काम में लेते हैं और हमारे पास एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं इसको। एग्जांपल है आपका x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर में 0। एग्जांपल दिया हुआ है x² माइनस 3x और माइनस का 10 बराबर में 0। क्या कोई द्विघात समीकरण है, इसका क्या करना है आपको हल याद करना है। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम इस द्विघात समीकरण का हल क्या करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो x² का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, x² है, इसे गुणांक उसमें ये मतलब कितना होगा, 1 होगा। 1 को गुणा करेंगे किससे, माइनस के 10 से। किससे गुणा करेंगे, माइनस के 10 से। जो a है a को गुणा करते हैं किससे, हमेशा c से गुणा करेंगे अर्थात अचर पद से। तो a को हमने गुणा किया माइनस 10 से तो कितना आया, माइनस का 10। ठीक है, तो जो 10 है 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 1 × 10। ठीक है, दो चीजें लिख सकते हैं, 10 × 1 लिख दिया, 1 × 10 लिख दिया, एक ही बात है। 2 × 5 लिख दिया, 5 × 2 लिख दिया, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर 2 × 5 और 1 × 10 दो गुणनखंड इसके होते हैं, इसके 10 के। तो अब हमें इन दोनों में से कौन सा गुणनखंड लेना है वो हम देखेंगे किस प्रकार से कि इनको हम इन दोनों को हमने क्या कर लिया है, गुणा कर लिया है। लेकिन जो x का गुणांक है कितना है, माइनस का 3 है। तो हमारे पास जो ये गुणनखंड हमने निकाले हैं यहाँ पर, इनको जोड़ दें या घटाएं पर, इनको जोड़ें या घटाएं तो हमें क्या मिलना चाहिए, जो x का गुणांक है। ठीक है, जो x का गुणांक है वो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। तो देखिए 10 और 1, 10 में 1 जोड़ा 11, इसमें से घटाएं कितना, 9। मतलब ये तो नहीं मिल रहा है, 3 2 तो यह हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। कौन सा, 2 × 5। 2 और 5 को क्या करते हैं, 5 में से 2 घटाए 3 बच गया, 2 में से 5 घटाए माइनस का 3 बच गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 3, जो यहाँ पर चिन्ह है उसी के साथ में। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या कि जो 2 है 2 में से 5 का कर देते हैं, घटा तो कितना बचेगा, माइनस का 3। तो देखिए जो माइनस 10 है, सॉरी जो माइनस का 3 है, हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यहाँ पर x², तो माइनस 3 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 5 लिखो पहले, या प्लस का 2 लिखो, प्लस का 2x और माइनस का 5x। जो 3x है माइनस का, उसको हम लिख सकते हैं 2x और माइनस का 5x। -5 और प्लस का 2 दोनों को जोड़ते हैं अर्थात 2 में से 5 घटाते हैं तो कितना बचेगा, माइनस का 3। आगे लिखते हैं माइनस का 10 बराबर में 0। तो यहाँ से सोल्व करें इसको तो आपको मिलेगा, दो के जोड़े बना लिए हमने। तो यहाँ पर इसमें से x को बना है, x प्लस में कितना बच जाएगा, 2, क्योंकि x को मान लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और इसमें से x को मान लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस का। इन दोनों में से माइनस को बना गया और 5 को बना गया, तो 5 को मान लेते हैं अर्थात 5 का भाग देते हैं, कितना बचेगा, x बचेगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया, बीच में क्या आएगा, प्लस और 5 सॉरी 10 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो कितना रहेगा आपका, 2 बराबर में 0। ये और ये दोनों पद क्या है, कॉमन है, घनिष्ठ है, समान है, इसमें इनको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x + 2
5 बराबर में 0। क्लियर है? तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 या x माइनस 5 बराबर 0, दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होगा 0 के बराबर। तो हम यहाँ से लिखेंगे x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा x बराबर प्लस का 5 समाधान करने के लिए। तो लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं? माइनस का 2 और 5। ठीक है, जो मूल होंगे इसके सूचक होंगे वो क्या होंगे? -2 और 5। निकाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप लोगों ने पहले भी की थी 8th क्लास में और 9th क्लास में किया था इनको, और 10th क्लास में फिर से कर रहे हैं। एक बार इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके बाद। चलिए अगला एग्जांपल देखें। तो अगला एग्जांपल आपका गुणनफल विधि से द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें √2x²। जो आपकी बुक है उसमें यहाँ पर 52 लिखा हुआ है, 52 को काट करके लिखा हुआ वहाँ पर √2x² प्लस 7x और प्लस में 5 बराबर में 0। जो नेक्स्ट एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर 8, जो एग्जांपल नंबर 8 है उसमें आप करना क्या है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसके क्या करना है? गुणनफल विधि से आपको मूल यहाँ पर ज्ञात करने, इसका हल ज्ञात करना है। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे। √2 को 5 √2 से गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। 10 के गुणनफल वही है 2 × 5 और 1 × 10, 1 × 10। बीच में हमारे पास तो ऐसे गुणा में कितना है? प्लस का 7 है। 10 में 1 जोड़ देंगे, घटाने पर 7 मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 2 × 5, 5 में 7 जोड़े या 2 में 5 जोड़े, हमें क्या मिलेगा? प्लस का 7 यहाँ पर मिल जाता है। तो हमारे पास √2x² प्लस में जो 7x है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2x प्लस में 5x। जो 7 है आपका उसको आप लिख सकते हो 2 + 5, 7 में x को लगा देंगे क्योंकि 7x है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस में 5 √2 बराबर में 0। दो के जोड़े बनाओ इसमें, और यहाँ से जो कॉमन आता है कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा? √2 कॉमन आ जाएगा और साथ में x भी कॉमन आ जाएगा। अब जो √2 है उसको हम 2 में से कैसे कॉमन लेंगे? 2 है उसको क्या लिख सकते हैं? √2 × √2 कॉमन लिख सकते हैं। तो यहाँ से √2 का भाग देंगे तो √2 बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 कॉमन लेने पर यहाँ पर आ गया x प्लस में यहाँ पर आ जाएगा √2, क्योंकि x भी कॉमन ले लिया हमने और √2 भी यहाँ पे क्या लिया? कॉमन ले लिया है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आएगा, तो x प्लस में √2 बराबर में 0। x प्लस √2 क्या है? दोनों में कॉमन है, x प्लस √2 कॉमन लो और यहाँ पर जो शेष बचता है उसको लिख लीजिए √2x
प्लस में 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस रूट 2 बराबर 0 या अंडर रूट 2 x प्लस में 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया माइनस का अंडर रूट 2 या x बराबर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 2x बराबर में माइनस का 5, तो x बराबर माइनस 5 बटे अंडर रूट 2। तो आपके पास x के दो मान आ गए हैं जो कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो आगे लिखेंगे अतः x बराबर में माइनस रूट 2 और माइनस का 5 बटे रूट 2 द्विघात समीकरण के मूल हैं। क्या है? मूल है। ठीक है, क्लियर है? करना क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो बीच वाला हमारे पास x वाला गुणांक होगा उसको हम इस प्रकार से तोड़ देंगे, तो गुणा करने पर जो इनको गुणा करने को मिल रहा है वही मिले, और जोड़ने घटाने पर वहां पे क्या मिलना चाहिए, तो बीच में x में जो गुणांक है 7 है तो 7 मिलना चाहिए, -3 हो तो -3। आप लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बीच में हमने यहाँ से दो के जोड़े बनाएंगे। अब आगे जोड़े बनाने के बाद में क्या करना है, इसका कॉमन लेना, तो कॉमन आता है, तो कॉमन लेने के बाद फिर से हमारे पास x प्लस अंडर रूट 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, हमने यहाँ पर बच गया अंडर रूट 2 x प्लस में 5 बराबर में 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस रूट 2 और माइनस की 5 बटे अंडर रूट 2। तो ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या हमारे इसके मूल होंगे, इसका हल होगा। इसको नोट कीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9। निम्न द्विघात समीकरण का खंड विधि से हल ज्ञात कीजिए या मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण आपको दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 9 है 4/x - 3 बराबर में 5/2x + 3। और जहां पर आपको ये भी दिया हुआ है कि x का मान ना तो 0 होगा और ना ही -3/2 होगा। तो देखिए आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, द्विघात समीकरण है, यहाँ पर हमें x की दो घातें नहीं दिख रही है, लेकिन इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण आएगा। सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल जो आप लोगों ने जो भिन्नें पढ़ी हैं, भिन्न कैसे हल करते हैं, एलसीएम लेकर के बिल्कुल उसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, कितना मानेंगे 1। तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया इसका x, x मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा x। जो x है, x का x में भाग लेते हैं कितनी बार, एक बार, a को 4 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, एक बार दोबारा से देखना कि जो x है 4 के नीचे उसका इस नीचे वाले x में भाग देते हैं, एलसीएम में तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 आ गया तो किससे गुणा करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ और प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, आगे हमारे पास 3 के नीचे कितना है 1 है, 1 का भाग देंगे x में, x में भाग देंगे किसका 1 का, कितना आएगा x ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में भाग देते हैं किसका 1 का, तो हमें क्या मिलता है वही नंबर फिर से मिल
जाएगा। तो जो x है, x को गुणा करना है किससे? 3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, ध्यान रखना 3 लिखना, कितना लिखेंगे? 3x बराबर में 5/2x और प्लस में 3, ये पहले से लिखना हमारे पास। चलिए, तो 4 - 3x, अब यहाँ से क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा जो 2x + 3 है उसको गुणा करेंगे 4 - 3x, तो ये हो जाएगा 4 - 3x मल्टीप्लाई में 2x + 3 और x गुणा करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आएगा 5x। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको गुणा करते हैं। तो पहले 4 को गुणा करेंगे 2x से, कितना हो जाएगा? 8x। 4 को गुणा करेंगे प्लस में 3 से, कितना हो गया? 12। ठीक है, अब जो माइनस का 3 है उसको गुणा करेंगे 2x से, तो माइनस का 3x को गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 3 दूनी 6 और x को x से गुणा करने पर कितना आ गया? x²। यहाँ पर ये लिखेंगे 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, और ये x को x से गुणा करके आप लोग को x लिख दोगे, वो गलत हो जाएगा। x को x से गुणा करने पर क्या आता है? x² और -3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 6। आगे देखते हैं, तो -3 को प्लस में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 और मल्टीप्लाई में x बराबर में 5x। हल करते हैं इसको, तो यहाँ से आपके पास प्लस का 8x तो माइनस का 9x, कितना बचेगा? माइनस का x प्लस 12 माइनस का 6x² बराबर में 5x। ये माइनस का पक्षांतर कर देते हैं सभी का, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 6x², इधर आगे कैसा जाएगा? प्लस का माइनस का जो x होगा हो जाएगा प्लस का x और माइनस प्लस का y हो जाएगा माइनस का 12 और जो 5x यहीं पर था इसलिए यहाँ पर प्लस का 5x बराबर में 0। तो यहाँ पर देखेंगे 6x² प्लस का x और प्लस का 5x, कितना हो गया? 6x, यहाँ पर प्लस का 6x तो माइनस का 12 बराबर में 0। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से देखिए आप लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 क्या 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का x और माइनस का 2 बराबर में 0। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? जो कॉमन ले रहे हैं उसका प्रत्येक पद में क्या करते हैं? भाग देते हैं। इसमें 6 का भाग देंगे x² बचेगा, इसमें देंगे तो x बचेगा और इसमें देंगे तो माइनस का 2 बचेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 6 का पक्षांतर करेंगे 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस x और माइनस का 2 बराबर में 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको कि हमारे पास यहाँ पर जो समीकरण मिल रहा है वो क्या है? द्विघात समीकरण है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसीलिए इसने कहा था कि द्विघात समीकरण को हल कीजिए कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। अब आप लोगों को इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि से किस प्रकार हल करोगे कि हमारे पास इसका मल्टीप्लाई कितना है? 1 और इसका कितना है? माइनस का 2, इसका तो x² गुणा कितना है? 1 है। 1 को गुणा किया हमने माइनस के 2 से, तो कितना आ गया? माइनस का 2 और 2 के जो हमारे पास फैक्टर होंगे क्या होंगे? 2 × 1 या 1 × 2, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना चाहिए होंगे? x गुणा प्लस का 1, तो 2 में से अगर हम 1 घटा लेते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। तो जो आपका x है उसको हमने तोड़ दिया 2 भागों में, 2x और माइनस का x, तो यहाँ पर माइनस कर रहे हैं हम और माइनस का 2 बराबर 0। 2 के जोड़े बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ से x को बना गया, x को मान लेते हैं यहाँ पर x बचता है और इसमें से x को मान लेते हैं यहाँ पर कितना बचेगा? प्लस का 2। माइनस को बनाएगा दोनों में से, माइनस का x है और माइनस का 2 है, दोनों में से माइनस को ले लिया और साथ में यहाँ पर कितना लिखेंगे हम? 1, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का 1 कॉमन लिया तो x और प्लस का 2, माइनस को कॉमन ले लिया था हमने, यहाँ पर क्या लाएंगे? दोनों प्लस के। अब दोनों में से x + 2 कॉमन आता है तो x + 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर माइनस का 1 बराबर में 0, तो x + 2 बराबर 0 या x - 1 बराबर 0। x बराबर हो गया आपका माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा x बराबर प्लस का 1। यहाँ
क्लियर है? जो आपको समीकरण दिया हुआ है पहले इसको हल करेंगे, द्विघात समीकरण में चेंज करेंगे इसको, द्विघात समीकरण में चेंज करने के बाद में गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, इसके मूल या जो शून्य के होते हैं उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से ज्ञात करते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए आपके। अब जो आपकी एक्सरसाइज है 3.3 उसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं, ये द्विघात समीकरण होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन है उसी को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, और ये आपका है x मल्टीप्लाई में x + 1 प्लस 8 बराबर में x + 2 इंटू में x - 2। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, उसको पहले आप सोल्व करेंगे। अगर कहीं पर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर को सोल्व करना है, क्यूब लगाओ तो क्यूब को सोल्व करना है, भिन्न के रूप में दिया गया है तो यहाँ से एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व करेंगे। और उसके बाद में ही अगर इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, अर्थात x² का पद अवश्य आना चाहिए। x² नहीं आता है और जो घातें हैं 2 से ज्यादा आती है, जैसे x³ आ गया, x² 4 आ गई, तो हमारे पास जो दिया गया समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो देखते हैं इसको, x को x से गुणा किया, x², x को 1 से गुणा करेंगे तो x + में 8 बराबर में a + b और a - b। क्या होता है फॉर्मूला, a + b * a - b का, कि a + b * a - b बराबर a² - b²। तो यहाँ से a कितना हो गया x² और b कितना अपना 2, यहाँ पर ये माइनस में 2 का स्क्वायर। तो हल करते हैं इसको, x² माइनस में कितना देगा आपका 4, x² + x और प्लस में 8। तो दोनों तरफ देखिए x² कैंसिल हो जाएंगे, तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बचेगा x + 8 -4 का पक्षांतर कर दिया तो प्लस का 4 बराबर में 0, x प्लस कितना हो गया 12। लिख देंगे आगे, क्योंकि इसमें x² का पद नहीं है अर्थात ये द्विघात समीकरण नहीं है। और कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें x³ का पद आएगा, इसलिए वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर इसमें इस प्रकार से होता है x² - 1 बराबर 0 या x² + 4x बराबर 0, तो भी क्या होते हैं, ये द्विघात समीकरण होते हैं। अर्थात x² का यहाँ पर हमारे पास पद हमें मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो जो 3.3 है इसे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।